अरे धीरे बोल भाई, वो बगल में किचन में ही चाय बना रही है। अगर मेरी बीवी सुन ली ना तो वो मेरी रातों की नींद और दिन का चैन उड़ा देगी। अरे ऐसे कैसे सुन लेगी भाई, तुम्हें पता नहीं है हमारे बीच में बहुत बड़ी दीवार है। अरे भाई, तूने सुना नहीं वो पुरानी कहावत कि दीवारों के भी कान होते हैं, इसलिए ज़रा धीरे बोल। लेकिन भाई, कल रात पार्टी में तो बहुत मज़ा आया। कितनी खूबसूरत खूबसूरत लड़कियां थीं और वो लाल ड्रेस वाली तो बहुत खूबसूरत थी। हाजी ये लो देवर जी चाय। और मुझे एक बात सच सच बताओ, इनका कितनी लड़कियों के साथ अफेयर था? अरे भाभी जी, इसका किसी लड़की के साथ अफेयर नहीं है और खामोखा आप इस पर शक मत किया करो, नहीं तो ये संन्यास लेकर पहाड़ों में चला जाएगा। अरे बहुत बहुत शुक्रिया यार, तूने तो बाल बाल ही बचा लिया, नहीं तो आज मेरी वाट ही लग गई थी। अरे बेबी जी भी आ गई थी चाय लेकर, कहीं सुन तो नहीं लिया, नहीं तो रात को बड़ा हंगामा हो जाएगा। अरे अच्छा किया जो तुमने बता दिया सच सच, नहीं तो आज मैं एक चिमटा गरम करके रख के लेकर आई थी। ये इसी तरह जो मुँह चुप रखते थे ना, आज तुम दोनों का मैं चिमटा पिछवाड़ा गरम करके जला देती। दोस्तों, ये पति पत्नी की कॉमेडी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरह कॉमेडी वीडियो इस चैनल पे आप मिलते रहेंगे आपको। सुनो जी, हमारी शादी को हुए 4 साल हो गए, लेकिन आज तक तुमने मुझे कहीं घुमाने भी नहीं ले गए। अरे भाग्यवान, तू तो जानती है ना कि हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। अगर हम लोग इधर उधर घूमते रहेंगे तो हम लोग काम काज कोई नहीं करेंगे तो क्या गोबर खाएंगे? हाय राम, किस्मत फूट गई मेरी इस भिख में परिवार में शादी करके। जब भी कहीं मैं घूमने जाने की बातें खोदती हूँ तो ये इसी तरह बात बोलकर टाल देते हैं। देखो भाग्यवान, इस तरह तुम मुझे कोसना बंद करो और जाओ जल्दी जाके फटाक से तैयार हो जाओ। आज मैं तुम्हें इस ऐसी जगह ले जाऊंगा घुमाने के लिए जहां वहां लोग जाने के लिए तरसते हैं। 100 बार बलिहारी जाऊं आप पर, आखिरकार आपने आज मुझे घुमाने के लिए मौका निकाल ही लिया। लेकिन आखिरकार आप मुझे एक बात बताओ कि मुझे घुमाने कहाँ लेकर जाओगे? आज मैं तुझे अपने पूरे शहर के शमशान घाट की यात्रा करा कर लाऊंगा। छी, रोज रोज तुम्हारा दारू पी के दिमाग खराब हो गया है क्या? ये शमशान घाट भी कोई घूमने वाली जगह है क्या? अरे छोटी, क्या है? हमें ये बताओ तुम्हारे पापा कितनी देर में आ जाएंगे? 5 मिनट में आ जाएंगे। 1 घंटे से तो यही सुन रहे हैं कि 5 मिनट में आ जाएंगे। फोन लगा कर क्यों नहीं पूछ लेते कि कितने देर में आ जाएंगे? मेरे फ़ोन में बैलेंस नहीं है, तुम खुद क्यों फ़ोन करके पूछने लेते कि कितने देर में आ जाएंगे? मेरे फ़ोन में भी बैलेंस नहीं है। बैलेंस नहीं है तो काहे हड़बड़ा के मरे जा रहे हो? थोड़ा सा सब्र कर लो। गर्मी से मरे जा रहे हैं और काहे मरे जा रहे हैं? जाओ कुछ मुझे मेरे लिए पीने के लिए लाओ। बीड़ी है मेरे पास, पियोगे? बीड़ी नहीं, पानी लेकर आओ। तुम्हें दिखाई नहीं देता है क्या? सामने तो रखा हुआ है, पी लियो। मतलब मैं खाली पानी पी ले? तुम्हें सच में दिखाई नहीं देता है क्या? खाली नहीं, भरा हुआ है। अरे सूखा पानी पी ले? सूखा पानी नहीं है, गीला है पानी। अरे मेरा मतलब है कि साथ में कुछ नमकीन बिस्कुट लाओगे कि वैसे पी ले खाली पानी? बिस्कुट खत्म हो गया है तो नमकीन ही ले आओ। तो नमकीन भी खत्म हो गई है तो जहर ही ले आओ। वो भी है कि वो भी खत्म हो गया है। पीछे अलाउड लगा है, खोल के पी जाओ। और वो भी अगर असर न पड़े तो चूहे मारने वाली दवा लाए देते हैं, वो भी खाए के मर जाओ। मतलब तुम इतने ही लीचड़ हो कि तुम्हारे घर कोई मेहमान आए तो तुम मुझे ऑल आउट पिलाओगे, चूहे मारने वाली दवा पिलाओगे,
कहाँ है तुम्हारी अम्मा? तुम्हें यही संस्कार दिया है? बुलाओ अपनी अम्मा को तो। भी बुलाओ ना, तुम्हारे पास मुंह नहीं है क्या? बहुरिया, ओ बहुरिया, देख रही हो ना अपने लड़के की करतूत? जरा बाहर आओ तो तुम। हाँ हाँ, हम लड़के की भी करतूत देख रहे हैं और तुम्हारी भी करतूत देख रहे हैं। चुपचाप तुम दोनों बैठे रहो, नहीं हम आ गए तो तुम दोनों को पकड़ के कूटे देंगे। करवा लेना बेइज्जती, मिल गई तुम्हारे कलेजे की ठंडक। अब चुपचाप वहीं पर बैठे रहो। बैठे तो हैं चुपचाप, अब और क्या करें? एक काम करो, तुम टीवी चला दो। टीवी नहीं चल सकता क्योंकि डिश में रिचार्ज नहीं है, मोबाइल में बैलेंस नहीं है, खाने में नमकीन नहीं है, टीवी में रिचार्ज नहीं है। क्या है तुम्हारे यहाँ? कभी हमारे यहाँ आओ, हम आपको दिखाते हैं कि मेहमानदारी कैसे करते हैं। इधर देखो, तुम ना ज्यादा बकवास मत करो, नहीं उठा के पटक देंगे, बस सही हो जाओगे। रिश्तेदारी में आ रहे थे तो ये नहीं हुआ कि आधा किलो मिठाई लेके चल दी, बस चलते आए मुंह उठा के पहुंच गए यहाँ पर। वाह, गरम चाय और मैं सभी सब्जियों का किंग मिस्टर पटेटो सिंह। अबे तूने खुद की शक्ल देखी है आईने में, जो अपने आप को मिस्टर किंग बता रहा है? ये देखो जी, खुद की मैंने थोड़ी से क्या तारीफ की, आगे बेसुरों बकवास करने के लिए। देखो भाई लोग, इस कलमुहे की तुम बातें में मत आना, क्योंकि वो ही हूँ मैं सब्जी जो आते ही रुला देता हूँ और फिर खुद ही रोने लगता हूँ। अरे यार, तू एक मामूली सी सब्जी है या टीवी सीरियल वाला सीन? अरे भाई, तेरे को जो समझना है समझ ले, कम से कम मैं तेरी तरह फ्री का क्रीम पाउडर तो नहीं लगा के बैठा हूँ। अरे तो मैं ही कौन सा फिल्टर लगा के बैठा हूँ, ये तो वेबकैम भी धुंधला है। नमस्कार नाकाम लोगों, मैं हूँ सब्जी महारानी और जगत की रानी, गोभी महारानी और सबकी दीवानी। अरे कहाँ की महारानी? अरे तू तो थोड़ा उबालने पर अपने कपड़े उतार देती है एक एक और खुद नंगी हो जाती है। वो तो मैं इसलिए उतारती हूँ कि मैं किसी के दबाव में नहीं रह सकती, मुझे तो खाली शाही व्यवहार ही पसंद है। कोई तो इसे समझाओ यार, ये तो केवल मामूली सी सब्जी है, कोई अल्लू अर्जुन की फिल्म की हीरोइन नहीं। अरे हाँ आलू भाई, आपने बिल्कुल सही कहा, ये केवल पकौड़े में ही चलती है और इसका कोई इज्जत नहीं करता। चुप हो जा कमीने, मैं तो कम से कम पकौड़े में ही चलती हूँ, तू तो वहाँ भी सबको रुला देता है। खामोश, मैं तो हर जगह फिट बैठता हूँ, चाहे चाट हो, समोसा हो या माँ का थप्पड़। क्या घमंडी आलू, तू थप्पड़ भी खाता है क्या? नहीं यार, जब रात को लोग मुझे बनाते हैं तो माँ कहती है रात का बचा हुआ खाएगा या थप्पड़। चलो अब लड़ाई झगड़ा बंद करते हैं और सब तीनों मिलकर एक गेम खेलते हैं। अब ये बताओ कि सबसे ज्यादा झूठ कौन बोलता है? टमाटर हर जगह कहता रहता है कि मैं शुद्ध हूँ, जबकि हर जगह वो घुसा रहता है। सबसे स्वस्थ सब्जी वही है। क्यों आलू, तो हमेशा दूसरों की इज्जत उछालने में लगे रहता है, तो कौन सा कम है? अगर तुझे सोफे पे रख दो तो वहीं पड़े पड़े सड़ जाता है और अपनी जड़ी वहीं जमा लेता है तू। बस करो बहन, आ गया हूँ मैं अपना इज्जत बचाने, अब आलू और प्याज की खैर नहीं। ओ बहू, अरे क्या कर रही हो तुम? क्या है माँ जी, बोलिए। बहू, बोलना क्या है? तुम्हें तो अपने मन से दिखाई नहीं देगा, जो मैंने 2 जोड़ी कपड़े बता के रखे थे कि तुम धुल देना, उसे आपने धुला ही नहीं है। माँ जी, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? अरे कपड़े ही तो नहीं धुले हैं, अभी तो कपड़े खत्म तो नहीं हो गए, आप नंगे थोड़ी हो, कपड़े पहन के रखे हो और 2-4 जोड़े धुले हैं, ये भी धुल देंगे मैं। बहू गुस्सा करूँ ना तो करूँ, क्या करूँ मैं? मेरे नए नए जोड़े दोनों कपड़े वहीं पड़े हैं और सड़ रहे हैं,
और मुझे यहाँ अपने भाई के यहाँ जाना है। मेरे भतीजे की शादी है। मेरे पास कोई कपड़ा नया नहीं है, वो भी धुला नहीं है। अरे माँ जी, तो कोई जरूरत है कि एकदम नए नए चमका हुआ झलका हुआ पहन के जाओ? अब तुम्हारी उम्र हो गई है, तुम बूढ़ी हो गई हो, अब पुरान भी पहन के जा सकती हो अपने मायके। अरे बहुरिया, तुम अपनी जबान को लगाम दो, वरना मैं तुम्हारी जबान पकड़ के खींच लूंगी। माँ जी, मैंने कोई गलत बात थोड़ी बोला है, बस सच बोल दिया तो आपके पिछवाड़े में मिर्ची लग गई। अब ये बात तो बिल्कुल सच है कि आप बुढ़ा गई हैं। तुम बहुत बोल रहे हो बहू, आने दो हमारे बेटे को, अभी तुम्हारी मैं हड्डी तुड़वा दी हूँ। अरे माँ जी, हमें कोई ऐसी वैसी लड़की मत समझना, मैं कोई डरने वाली बहू नहीं हूँ। मेरी हड्डी क्या तुड़वाओगी तुम? मैं तुम्हारी हड्डी खुद तोड़ दूंगी अभी। हाय राम, ये क्या बोल रही है? ये तो अनर्थ हो गया। अरे अच्छा हुआ बेटा तू आ गया, आ देख अपनी बीबी की नौटंकी। अरे सुमन, ओ सुमन, ये क्या लगा रखे हो सुबह सुबह तुम दोनों माँ बहू का झगड़ा? अरे तुम लोग सुख से रहने नहीं दोगे मुझे क्या? अरे बेटा क्या बताऊं, तेरी बीबी, मैं उसकी बूढ़ी नहीं अम्मा बन रही हूँ, वो मेरी अम्मा बन रही है। मेरा हाथ पैर तोड़ने की बात कर रही है, जरा पूछ तो इससे। सुमन, ये क्या मैं सुन रहा हूँ? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि माँ जी के हाथ पैर तोड़ने की बात करती हो तुम? देखो जी, तुम ज्यादा नतेपन मत झाड़ो, समझ गए? मैं कोई यहाँ के आपकी नौकरानी बनने के लिए नहीं आई हूँ कि आपके इशारों पे नाचूंगी। मैंने यहाँ 10 लाख रुपया दहेज दे के आई हूँ, जो मेरे मन में आएगा जो करूँगी। और ज्यादा तुम भी मत बोलो, जाओ वहाँ पे बर्तन रखा हुआ है, उसको मांजो और पोछा लगाओ जल्दी से, और खाना भी बनाना है, नहीं तो अभी तुम्हारे हाथ पैर तोड़ के बैठा दूंगी।